अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मिट्टी के बावे की हवस बनाम सरकार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह का माल हैं और अल्लाह की तरफ ही लौटने वाले हैं। हमें कभी समझ नहीं आ सका कि हम यहाँ किस लिए आए हैं और क्या करेंगे। दुनिया फ़ानी है, सब जानते हैं। ये एक सफ़र है जो हम यहाँ, एक ट्रांजिशन का पीरियड है, जो आते हैं यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं। उसमें जाने वालों में अगर आप पीछे नज़र दौड़ाएं तो बहुत ताकतवर हुक्मरान, उनमें वो शहनशाह जो हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ही क्यों ना हो, उसमें गामा पहलवान ही क्यों ना हो, उसमें बहुत ताकतवर लोग, बहुत ताकतवर फ़ौजी, बहुत ताकतवर सियासतदान, बहुत ताकतवर वज़ीर आज़म, बहुत बड़े रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सब के सब जा चुके हुए हैं। नाम उन्हीं का ज़िंदा है जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया, या उनका ज़िंदा है जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों की लिस्ट में आना चाहते हैं। उन लोगों की लिस्ट में कि जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की, अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ़ की, अब्दुल सत्तार ईदी कहलाए, या उन लोगों में जिन्होंने इंसानियत को तंग किया, जिन्होंने इंसानियत के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे कि वो कौन लोग हैं। इस चीज़ को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार दिया, आपको ताकत दी और आपको कहा कि भाई मेरी मखलूक के लिए कुछ करो, तो ये मत सोचिएगा कि अब मैं बस आ गया हूँ और मैं ताकतवर हूँ और ये ताकत जो सी है मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल की है, मैं इसका हकदार हूँ, ये मुझे मिलनी चाहिए थी। ये अल्लाह ताला की रहमत है और उसका ख़ास करम है कि ये आपको मिल गई है। और अगर मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि इम्तिहान शुरू हो चुका हुआ। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और सोचें कि मैं यहाँ खड़ा बात कर रहा हूँ, मैं भी यहीं चला जाऊँगा। जो वहाँ खड़े मुझे सुन रहे हैं वो भी यहीं चले जाएंगे। जो कैमरे के पीछे हैं, आगे हैं, सब के सब यहीं आके सोएंगे और कोई ठिकाना नहीं है और कहीं जाना नहीं है। रास्ता, मंजिल जो कहते हैं ना, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, हर रोज़ हर अगला दिन हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और सोच नहीं रहे। इकट्ठा क्या कर रहे हैं? मालो दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जहाँ हमने रहना ही नहीं है, जहाँ हमने वक्त गुजारना ही नहीं है। आगे वाली दुनिया के लिए सोच ही नहीं रहे। हमारे पास इतना ज़्यादा है लेकिन उसकी जो हवस है वो हमें खाती जा रही है अंदर ही अंदर। मैं जो बातें आपसे आज कर रहा हूँ, इस सारों को लेके मैं ख़ुद भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। मैं ख़ुद भी परेशान हूँ ये सारी बातें सोच के, परेशानियाँ दिखा के, लोगों की तकलीफ़ दिखा के, फिर बेहिसी देख के कि एक के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो अपना मोहल्ला, अपना इलाका, अपनी यूसी, अपनी पीपी सारी, अपना प्रोविंशियल असम्बली का हल्का तक उसका वो चाहे तो संवार सकता है, लेकिन वो संवारता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि एक वक्त की रोटी खिला दी, एक वक्त के लिए कहीं पनाह दे दी, 100 रुपया जेब से निकाल के दे दिया, मैंने अपनी कब्र ठंडी कर ली। वो ये भूल गया है कि उसको जो इतना कुछ अल्लाह ने दिया, जो इतना कुछ उसके पास है, उसका हिसाब उसको देना है कि उसने उसके साथ क्या किया। रब की ज़मीन पे जब वो चला तो कैसे चला? वो तकब्बुर में तो नहीं चला, उसमें आजिज़ी थी, या उसको जो माल दिया उसमें उसने अपने रब की मखलूक को के लिए ख़र्च किया? ऐसा कुछ हुआ? ये सब के सब का सवाल का जवाब देना है। आज का प्रोग्राम जो सा है वो करते हुए मुझे खुद, मैं काफ़ी दिनों से यही चीज़ में मुब्तला हो गया था कि हम करने क्या जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हर रोज़ टीवी के ऊपर चैनल बदलते जाएं। अभी मेरी बात सुनने के बाद आप चैनल बदलें, आप देखें परेशानियां, दुख, तकलीफ़ दिखाई जा रहे हैं। इंसान दुनिया में आ भी रहा है और दुनिया से जा भी रहा है, लेकिन करके क्या जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये अपने आप से ज़रूर पूछें। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन मेरे ख्याल से थोड़ी देर एक अलग से टाइम निकालें और कोशिश करें कि खुद से पूछें कि मेरी जेबें जो मैंने अभी भरी हुई हैं, अच्छे खासे पैसे हैं उसके अंदर,
मैं यहाँ आके लेटा तो मेरे कफन में जेब होगी, मेरा माल दौलत मेरे साथ दफनाया जाएगा। हाँ, मेरा ओहदा शायद मेरी कब्र के तख्ती पे लिख दिया जाए, लेकिन वो ओहदे का मुझे इसके नीचे जाके कोई फ़ायदा होगा? बड़े अहम सवाल हैं ये खुद से ज़रूर पूछें। मेरे ख्याल से हम सबको एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है और असल में हमारी हकीकत क्या है। ये सब को हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है। मिट्टी का बावा है हम, और मिट्टी का बावा जो उनसे है उसकी हवस सोने की है, धातों की है, बहुत सारे पैसों की है। तो वो हवस जो उनसी है वो मेरे ख्याल से ख़ुद में से निकालने का वक्त आ गया है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपको यही बताने की कोशिश की है कि दोस्तों, सब माया है और सब का सब चला जाना है। तो कोशिश ये करें, अगर अल्लाह ने दिया है तो बांटें, अपना आखिरी घर ठंडा करें, उसके लिए सामान इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ आपने बहुत देर रहना है। यहाँ जो रहना है वो बड़ा मुश्किल रहना हो जाएगा अगर हमने दुनिया की मालो दौलत अल्लाह ताला की बताए हुए जगहों पे, उसकी मखलूक पे खर्च ना की। बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। और अगर अल्लाह ताला की खुशनुदी मिल गई, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो गया, जो मेरी दुआ है कि हम सब से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल से हमसे खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। दुनिया में तरक्की, दुनिया में आला मकाम, दुनिया में मालो दौलत जितना भी आपके पास आएगा, यकीन माने वो आपका इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला जितना भी आपको नवाजेगा, उतना आजमाइश, उतना इम्तिहान बढ़ता जाएगा। बस ये छोटी सी बात है। मैं आलम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो आप लोगों में फिरता हूँ, जो आप लोगों को देखता हूँ, जो ये सारा कुछ ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, और आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिल में मेरे क्या इस वक्त फीलिंग्स जा रही हैं और मुझे क्या महसूस हो रहा है, और मैं जो इर्द गिर्द देख रहा हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है जो मैंने महसूस किया है, मैं आप लोगों को बताऊँ। हमारे साथ रहें। हमें हवस रहती है इक़्तिदार की, माल दौलत की, फिर जब हमें वो मिल जाता है, फिर हम ये भूल जाते हैं कि अब हमने इसके बाद कहाँ जाना है। हमें ऐसा लगता है कि मंजिल अचीव हो गई है, लेकिन असल इम्तिहान इक़्तिदार और माल दौलत के बाद शुरू होता है। असल इम्तिहान की जो कहते हैं ना, जैसे असल इम्तिहान जो लिया जाता है, वो इस तरह लिया जाता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला दे के आज़माता है, बाज़ दफ़ा ले के आज़माता है, लेकिन जब वो दे के आज़माता है तो उसकी आज़माइश बड़ी कड़ी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक आपके हवाले करता है और देखना चाहता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी हैं, आप अपने आप को कितना साबित करते हैं कि आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। एक आदमी की ज़रूरत है 10 रुपये, उसके पास 100 रुपये हैं और वो रख के बैठा हुआ है कि ये 100 रुपया मैं आगे खर्च करूँगा, आगे मेरे काम आएगा। वो 10 रुपये खर्च नहीं पाता और दुनिया से चला जाता है। तो 100 रुपया जो उसने कितनी देर रोक के रखा, उस 100 रुपये से कितने और लोगों का भला हो सकता था, कितने और लोगों के वो काम आ सकता था। यही तमाम का तमाम सर्कल जो उनसे है वो रोक देता है। इसे कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो इस्तेमाल करें, जितना आपको ज़रूरत है वो रखें, और जितना आपको चाहिए, जितना आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं रख लें, लेकिन उसके ऊपर जितना है वो दे दें। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में एक सबसे अहम अरकान रुकन ज़कात का है, और वो ज़कात का रुकन हमें यही सिखाता है कि हमें ये किस तरह लोगों को देना है। लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, दुनिया बहुत मुश्किल में इस वक्त गुजर रही है, लेकिन तमाम की तमाम सियासत जो उनसी है, तमाम की तमाम गेम्स जो उनसी हैं, वो इक़्तिदार, ताकत, पैसे के लिए हो रही हैं। मैं सिर्फ ये अभी यहाँ खड़ा होकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी गेम्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी शतरंज की बिसात बिछाई बैठे हैं, ये तमाम के तमाम प्लेयर्स जो उनसे हैं, ये एक दिन मर जाएंगे। ये प्लेयर्स मेरे ख्याल से भूल गए हैं कि वो नहीं रहेंगे, तो उनकी बिछाई हुई बिसात जो उनसी है, जो शतरंज की बाजी वो खेल रहे हैं किसी और के ऊपर, वो बहुत जल्दी लपेटी जाएगी। तो ये शतरंज की बाजी पे जो इख्तियार आपको मिल रहा है, इस वक्त आप ऐसे सीट पर बैठे हैं जहाँ से आप मखलूक खुदा का भला कर सकते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, भला कर दें, क्योंकि ये आपका इम्तिहान है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर ये इम्तिहान पास ना हुआ तो आगे इम्तिहान बहुत सख्त होने वाला है। अब वो आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। तारीख़ का मुताला करें, आपको नज़र आएगा कि दुनिया में
कोई भी बहुत अमीर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल जी गया होगा, उसके बाद क्या, वो चला गया। वो माल दौलत कहाँ रह गया? वो माल दौलत यहीं रह गया और यहीं पे रह जाएगा। लस्ट बहुत बुरी चीज़ है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये इंसान को उस चीज़ के पीछे लगा देती है जो पा के भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जहां उसको पहुंचना होता है। दुनिया फ़ानी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदा शय ने मरना है। वो जितना मर्ज़ी बड़ा बादशाह है, वो जितना मर्ज़ी बड़ा फ़ातेह आलम है, वो जितना मर्ज़ी ताकतवर इंसान है, उसने एक दिन दुनिया से जाना है। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, जो जानदार है, जिसमें जान है, उसने एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी अबदी है, ये दायमी नहीं है। यहाँ पर हम मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए रुके हैं, हमने यहाँ से चले जाना है। लेकिन जो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं वो इसी दुनिया के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको नज़र आएगा कहीं पे कोई इक़्तिदार की भूख में भाग रहा है, कहीं पे कोई ज़्यादा खाने की हवस में भाग रहा है, कहीं पे कोई अच्छी चीज़ों की हवस में भाग रहा है, कहीं पे कोई माल दौलत की हवस में भाग रहा है। ये भागम भाग लगी हुई है और इस भागम भाग के अंदर हम ये भूल गए हैं कि हम यहाँ हैं क्यों, ये दुनिया में हम आए क्यों, ये इम्तिहान आखिर है क्या। ये इम्तिहान आपके और मेरे इखलाक का है और ये इम्तिहान हम पास कर रहे हैं। अब अपने इर्द गिर्द नज़र दुराएं, हम पास कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोग जो मालदार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, सबसे पहले उनके लिए इतना सारा माल, इतनी सारी दौलत। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, तारीख़ का नज़र मुताला करें, आपको नज़र आएगा कि दुनिया में कोई भी बहुत अमीर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल जी गया होगा, उसके बाद क्या, वो चला गया। वो माल दौलत कहाँ रह गया? वो माल दौलत यहीं रह गया और यहीं पे रह जाएगा। माल दौलत की हवस से कैसे बचना है आपको बताते हैं। अभी याद रखने की सिर्फ एक ही चीज़ है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। याद रखिएगा। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग थे और बुज़ुर्ग जो उनसे थे वो बहुत सारे उलमा की महफ़िल में बैठे हुए थे। उनको उलमा जो उनसे हैं वो ये समझते थे कि बुज़ुर्ग जो उनसे हैं वो थोड़े से बागी हैं, उनके ख़यालात जिद्दत के करीब ज़्यादा हैं। बुज़ुर्ग ने एक आलिम को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा मौलवी मेरी गाल सुन। मौलवी साहब करीब गए, उन्होंने कहा मौलवी तैनू की लगता रब झूठ बोलता है? मौलवी साहब ने कहा ये आपने क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात कर दी, नाउज़ बिल्ला, कैसे कह दिया आपने? उन्होंने कहा नहीं मौलवी तू मैनू दस कि की तैनू लगता है कि रब झूठ बोलता? मैंने कहा यार किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, नाउज़ बिल्ला, हमारे ईमान का हिस्सा ही नहीं है, अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा फिर जो तैनू लगता है, तू मानना भी है कि रब झूठ नहीं बोल सकता, तो तैनू यह क्यों नहीं लगता कि जो कुरान पाक विच आप कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो वो कादिर है। और जब अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम मुझे मदद के लिए पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद को आऊँगा, तो वो आएगा। अगर वो कहता है कि अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं फ़रिश्ते भी तुम्हारी मदद के लिए उतारूँगा, तो यकीन माने कि वो उतारेगा, क्योंकि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलता। और कुरान पाक में जो लिखा गया है वो रोज़े रोशन की तरह आया है और वो लोहे कलम पे लिख दिया गया है। तो इसलिए हमारा अकीदा असल में टूट गया है। हम अपने अकीदे को जोड़ बैठे हैं उन लोगों के साथ जो आगे किसी के मोहताज हैं, तो मोहताजों की मोहताजी में फंस गए हैं हम लोग। हमें ऐसा लगता है स्पेशली उनके लिए जो लोग माड़े हैं, जो लोग परेशान हैं। मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, मैं बस परेशानी के आलम में ये सारा कुछ देख देख के जो सारा कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, लोग गुर्बत में फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं, मैं सोचता हूँ कि ये सारा कुछ कैसे होगा। फिर मुझे एकदम ख्याल आता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। फिर मुझे याद आता है कि अल्लाह खैरुर राज़िकीन, कि रज़क़
अल्लाह ताला देता है। फिर मुझे याद आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये सब कुछ तो मुझे बता दिया गया है, फिर मैं परेशान क्यों, फिर मुझे तकलीफ़ क्या है? हाँ, उस वक़्त मुझे सब्र करना है और सब्र के साथ मुझे रब को पुकारना है। ये बड़ी बेसिक बातें हैं। इसके लिए आपको मेरे ख्याल से किसी आलिम के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े जय्यद मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 बातों का पता होना चाहिए और वो आपके अकीदे में है। वो ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, इसका वादा उसने किया है, और तीसरी चीज़ कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से आपकी किसी भी परेशानी में, आपके किसी भी दुख में आपका सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप मुझे सहारा बनाएंगे कि मैं आपका सहारा बनूं, कोई अमीर आदमी आपका सहारा बने, कोई और आपका सहारा बने, तो मेरे ख्याल से बड़े कमज़ोर सहारे हैं। आप मजबूत सहारे को क्यों नहीं पकड़ते, उस मजबूत रस्सी को क्यों नहीं पकड़ते, और ख़ुद को तफरके में क्यों डाले बैठे हैं? बस आपसे यही गुजारिश करने के लिए आज हाज़िर हुए हैं और आपको बताना ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके और मुझसे और अपनी तमाम मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जब वो प्यार करता है, बस वो ये चाहता है, हर प्यार करने जिससे आप जो आपसे प्यार करता है वो चाहता है कि उसके प्यार का बदला प्यार से दें। आपको अल्लाह ताला से प्यार करने की ज़रूरत है। वो प्यार कैसे आप करते हैं, अब ये आप पे मुनसर है। रिज़्क़ देना अल्लाह ताला का ही करम नवाजी है। बस वो हमें इतनी तौफीक दे देता है कि चलो तुम वसीला बन जाओ और तुम मेरी मखलूक को खाना दे दो, जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से उनको दे दो। बस यही समझने की ज़रूरत है। हवस बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ताकत की हो, पैसे की हो, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ खड़े हो के आपको दिखाने का मकसद है, कब्रिस्तान ज़रूर जाया करें, यहाँ आके देखा करें कि ये मेरा एंड है, यही हमने यहीं पे आना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब अल्लाह ताला किसी को इख्तियार देता है, अल्लाह ताला किसी को ताकत देता है, तो वो गरीबों की मदद ऐसे करता है कि मुफ्त खाने खिलाता है, वो उनको मुफ्त क्या कहते रहने की जगह देता है, लेकिन वो अपने इक़्तिदार, अपने इख्तियार का इस्तेमाल जो सा है वो कर नहीं पाता उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। लड़ाई सारी ये है कि आपको करना क्या है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सखी सरोवर भट्ट साहब, उन्होंने हमारे DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक साहब के साथ मिल के, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अल्लाह जानता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हैं, जिन्होंने मिल के कम पैसों में, क्योंकि जितना वो कर सकते हैं, उन्होंने खाने का बंदोबस्त किया है लोगों के लिए। ज़रा जाके देखें वो क्या कहते हैं। खाना मुफ्त तकसीम बहुत जगह पे हो रहा है। खाना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी शुरू की हुई है कैंपेन कि कोई भूखा ना सोए। खाना बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे दिल वाले हैं जो कोशिश करते हैं कि लोग अगर मुफ्त ना दे सकें, कम से कम ऐसी चीज़ जारी कर दें जैसे वाइट कॉलर आदमी जो शायद मुफ्त खाने को भी थोड़ा सा बुरा समझे, वो कम पैसों में खाना खा ले। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने आपके पास जैसे पहले आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो TV पे आए बगैर, सामने आए बगैर कोशिशें करते हैं कि लोगों का भला हो जाए, और लोग जो उनसे हैं वो उनको दुआएं देते जाएँ, क्योंकि बाज़ लोगों के लिए कारोबार अल्लाह ताला से करना ज़्यादा अहम होता है। उनमें से हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सखी सरोवर भट्ट साहब, अल्लाह जानता है उनकी एक तंजीम है, उसके साथ उनके और बहुत सारे दोस्त उनके साथ मिले, और उन्होंने ये AG ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस के अंदर यहाँ पर इन्होंने एक खाने का सिलसिला शुरू किया। कैंटीन के अंदर खुद बनाई है, सारा कुछ डेवलप खुद किया है। कुछ मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि बाज़ दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा बड़े फ़ंड की ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़रूरत होती है कि आपने कुछ दोस्त आपके साथ मिल जाएँ तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, और ऐसा है कि वो पैसे पड़े रहेंगे, गल जाएंगे, तो उन पैसों से कारोबार ये कर लें कि अगली ज़िंदगी में कुछ ख़रीद लें। उन पैसों से आप अगली ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ ख़रीद सकते हैं। तो जिन लोगों ने अगली ज़िंदगी से के लिए बहुत कुछ ख़रीदा है, उनसे आपकी बात कराता हूँ। ये एक ट्रस्ट के तहत चलने वाला एक कैंटीन है जिसके अंदर आपको सब्सिडाइज्ड फूड मिलता है, यानी कि आप कुछ रुपए के अंदर, 50 रुपये के अंदर, अगर आपके पास 50 रुपये हैं, अगर आप 25 रुपये भी हैं आपके पास, तो आप एक अच्छा खाना, एक टाइम का बड़ा अच्छा मील बड़ी इज़्ज़त एहतराम से बैठ के खा सकते हैं। और मैं आपके लोगों से बात करवाता हूँ जो यहाँ खड़े हैं। कोरोना अभी भी है, 4थी लेयर आ गई है अब तो उससे मोहतात रहें, वैक्सीन ज़रूर करवाएं और कोरोना से मोहतात रहें। लोगों से जाने से पहले मास्क ज़रूर पहन लें। आए लोगों से बात कराता हूँ। जिन्होंने हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सखी सरोवर भट्ट साहब के भी दोस्त हैं, और उन्होंने ये तमाम सिलसिला शुरू किया है। ज़ुबैदा जलाल ट्रस्ट है, उनके बेटे हैं ज़ुबैदा जलाल साहिबा के, फुरकान तूर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये कैसे शुरू किया आपने? इसमें मैं थोड़ी सी तोसी कर दूं। ज़ुबैदा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी है और इसके अम्ब्रेला थल्ले DCO लाहौर और उनके साथ जो है AG ऑफिस यूनियन और दूसरा जो है वो AG ऑफिस वेलफेयर यूनियन जो है वो भी आपके साथ है। वेलफेयर सोसाइटी वो भी हमारे साथ हैं और अल्लाह जानता जो सखी साहब की तंजीम है वो भी साथ इसके। क्यों शुरू किया आपने, क्या वजह? नहीं, उसमें जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब का विजन है और बल्कि इस्लाम हमें तरगीब देता है कि आप हर बंदे के डोर स्टेप तक खाना पहुँचाएँ और आपकी ये ज़िम्मेदारी है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो इसमें आज से कोई तकरीबन पहले भी खाना चाहता था। 2018 में ये बंद हो गया था सिलसिला और दोबारा हम सब दोस्तों ने मिलकर इसको शुरू किया है। दोबारा 2018 के बाद दोबारा ये शुरू हुआ है। तकरीबन एक हफ़्ता इसको हो गया यहाँ पे शुरू इस खाने को। इसमें हमारा यही मोटो है कि हम सब्सिडाइज करें इसे और जितना वो डिफरेंस होगा वो ख़ुद पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये भी जो आपने जो कह रहे थे कि 20-25 रुपए, हमें 2-4% या 10% जो ऐसे दोस्त जिनके पास 25-30 रुपए भी नहीं है उनको भी हमने इत्माम किया कि वो भी आएँ और खाना खा के जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनमें भी कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह ताला 6 दिन जो है वो सिलसिला ये चलेगा। 6 दिन यहाँ पर खाना होगा। अरे ये AG ऑफिस है, इसके पीछे फरीदकोट हाउस है, तो वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। जो लोग आए हुए हैं, जो साहिल आए हुए हैं, वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आराम से इज्जत से शेड में बैठ के खाना खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़हीर साहब, क्यों कर रहे हैं आप ये, क्या वजह है? लोगों को ये तो बताएं, मोटिवेशन क्या है? हाँ जी, ये आज से कोई 8 साल पहले शुरू किया था, सिर्फ यही देख के कि गरीब आदमी अच्छा खाना नहीं खा सकता। उस वक़्त हमने 10 रुपए में शुरू किया था। ठीक है। 10 रुपए में 3-4 पॉइंट बनाए थे लाहौर के अंदर। अच्छा। तो 10 रुपए में हर चीज़, यही खाना जो अब आज आप देख रहे हैं वो ये 10 रुपए में था। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह जानता के नाम से एक हमने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उससे हमने ये स्टार्ट लिया था। बिल्कुल ठीक है। आज अल्लाह जानता है का क्या मतलब कि अल्लाह जानता है नाम अल्लाह क्यों रखा? जानता, बस अल्लाह के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह जानता, अल्लाह मंजूर करता है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। सोहेल साहब भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, लाहौर शहर की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। कैसे हैं आप? नहीं, नकाब पहन के रखें, कोरोना की वजह से हमने नकाब ही छोड़ना। ये सखी सरवर भट्ट साहब जो से हमारे हैं, ये ऐसे काम करते हैं और कहते हैं मैंने टीवी पे भी नहीं आना और मैं टीवी के सामने नहीं आऊँगा। ये मोटिवेशन क्या होती है? आप खुद भी लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग बनाए हुए हैं जो अच्छे काम करते हैं और खामोशी से करते हैं और कहते हैं सामने भी नहीं आना और मज़ा भी लेते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें इन पर नाज़िल होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो साहब, मैं ये कह रहा था कि एक तो होता है ना कि मुफ्त खाना देना, वहाँ पर जैसे लंगर खाने वज़ीर ने भी खोले हैं। एक खाना ऐसा है जो वाइट कॉलर है, जो कहता है यार मेरे पास थोड़े पैसे, मैं पैसे दे के खाना चाहता हूँ, हाँ जी। लेकिन थोड़े पैसों में मिल जाए। ये कितनी अच्छी बात है। ये तो एक किसी की इज्जत जो नफ्स है उसको कायम रखना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्या आपने उसकी ग्रेस को कायम रखा? हाँ बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे भट्ट साहब के लिए? कैमरे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते। ये भाई है मेरा और बड़े बाप का बेटा है, बिल्कुल बड़ी माँ का बेटा है और इसके ये शुरू से ही है। यहाँ अच्छा। पर नहीं, ऐसी शहर की अंदरूनी शहर भी, मार्केटों में भी इस तरह के काम करता रहता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत सोहेल साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। बीइंग हियर। आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सबको जो हमारी कब्र है उसमें रोशनी और ठंडक अता करे और हम सबको जो इख्तियार दिया है हमें इस काबिल भी करे कि हम उस इख्तियार का सही तरह इस्तेमाल कर सकें उसकी मखलूक की खुशनुदी के लिए। और जो ताकत अल्लाह ताला ने हमको दी है उससे हम कोशिश करें कि हम गरीबों का भला कर सकें। और जो पैसा हमें दिया है कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम उसकी मखलूक की खिदमत कर सकें। मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि वो वाक़या ज़रूर ज़हन में रखिएगा। हम बचपन से सुनते आए हैं, ये सीना बसीना चलता आया कि हज़रत सुलेमान क्योंकि वो तमाम मखलूक को की ज़ुबान समझते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया था, तो उन्होंने कहा कि या रब्बे बारी ताला, मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ, मैं उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि तुम खाना खिला लोगे? उन्होंने कहा हाँ जी मैं खिला लूँगा। उन्होंने कहा खाना बनना शुरू हो गया, खाना बनता जा रहा है, जिन और इंसान मिल के खाना बना रहे हैं, खाना बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। 1 साल
महीने, कितना टाइम गुजर गया। फिर उन्होंने एक पहाड़ लगाया खाने का, खुराक का। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम तैयार हो? उन्होंने कहा जी मैं रेडी हूँ। कहा मखलूक भेजें आप अपनी और खाना खाए वो आके। समुंदर से मछली निकली और वो सारा का सारा खाना खा गई। एक मछली, एक निवाला। अब सोचें, देने वाले की ज़ात, खिलाने वाले की ज़ात, राज़िक़ व खालिक अल्लाह ताला है, जो समुंदर में उसको कितने टाइम खाना खिलाता होगा, इतना कितने टाइम खिलाता होगा। और ये रिज़्क़ देना अल्लाह ताला का ही करम नवाजी है। बस वो हमें इतनी तौफीक दे देता है कि चलो तुम वसीला बन जाओ और तुम मेरी मखलूक को खाना दे दो, जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से उनको दे दो। बस यही समझने की ज़रूरत है। हवस बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ताकत की हो, पैसे की हो, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ खड़े हो के आपको दिखाने का मकसद है, कब्रिस्तान ज़रूर जाया करें, यहाँ आके देखा करें कि ये मेरा एंड है, यही हमने यहीं पे आना है। तो इतनी मालो दौलत, इतना सारा कुछ क्या करना है। कोशिश करें कि आपका नाम जो सा है वो ज़िंदा रहे, और आप कोशिश ये करें कि हुसैनी फ़ौज में शामिल हो जाएं और यज़ीदी फ़ौज में शामिल ना हो। दुआ करें, ये दुआ यही करनी चाहिए। मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम का शुरू के जो 10 दिन हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और बड़े हुर्मत वाले हैं। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी इसके अंदर, और दुआओं का सिलसिला कौम के लिए, मुल्क के लिए जारी रखेंगे। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।